आज हमारा टॉपिक है बाल्यावस्था, चाइल्डहुड। और ये अवस्था जो होती है 5 से 12 वर्ष तक होती है। तो शेषावस्था के बाद 5 से 12 वर्ष तक की अवस्था को बाल्यावस्था के नाम से जाना जाता है। और ये अवस्था मानव विकास का अनोखा काल होता है। और इस अवस्था को समझ पाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि विकास की दृष्टि से ये एक जटिल अवस्था होती है। इस अवस्था में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते हैं। फ्रायड ने एक बात कही थी यहाँ पर। फ्रायड जो मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने बहुत बड़ी बात कही थी। इस अवस्था में बालक में तनाव की स्थिति समाप्त हो जाती है और वो बाहर की दुनिया को समझने लगता है, परंतु मैच्योर नहीं होता, परिपक्व नहीं होता। तो ये बाल्यावस्था के बारे में मैंने आपको बताया। तो देखो, इसमें जो परिवर्तन मैंने अभी बताया आपसे, शारीरिक कैसे होता है। तो देखो, शारीरिक विकास, जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है वो कैसे होता है। तो इसमें क्या होता है, बच्चे के जब शारीरिक विकास की हम बात कर रहे हैं, जो बाल्यावस्था की बात कर रहे हैं, तो इसमें शारीरिक अनुपात यानी कि बॉडीली प्रोपोर्शन, यानी कि जो बालक की का शरीर है उसमें जो है अनुपात में चेंज हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, मांसपेशियों का तालमेल, कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल्स, जो मांसपेशियां होती है उनमें कोऑर्डिनेशन हो जाता है। नाड़ी संस्थान, जो नर्वस सिस्टम है वो पूरी तरह से मतलब विकसित हो जाता है, उसका विकास हो जाता है। नए दांतों का निकलना, ग्रोथ ऑफ न्यू टीथ। तो मतलब बाल्यावस्था में नए नए दांतों का विकास होता है, ग्रोथ ऑफ न्यू टीथ। भार एवं कद में धीमी वृद्धि, यानी कि स्लो इंक्रीज इन हाइट एंड वेट, यानी कि भार और कद में धीमी वृद्धि होती है। मैं आपको एक बात बताऊंगा, अभी यही बात करूंगा, प्रैक्टिकली बात करूंगा मैं आपसे। मैंने आपको शेषावस्था में बताया था। देखो, ये देखो, अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि भाई किस अवस्था में बालक का शारीरिक विकास सबसे अधिक होता है, तो वो सबसे अधिक जो विकास होता है वो शेषावस्था में होता है। तो वो कैसे होता है, आप खुद सोचिए। शेषावस्था कब तक होती है? 0 से 5 वर्ष तक होती है। 0 से 5 वर्ष तक होती है। तो 5 वर्ष तक का जो बच्चा होता है वो कितना बड़ा हो जाता है? कम से कम 3 फीट का हो जाता है। तो अब आप खुद समझिए कि जब 5 साल तक का बच्चा 3 फीट का हो रहा है, तो सबसे ज्यादा शारीरिक विकास किस अवस्था में हुआ? शेषावस्था में हुआ। तो यहाँ पर जो भार और कद में धीमी वृद्धि होती है वो बाल्यावस्था में होती है। तो ये जो हम बात कर रहे थे आपसे, फिजिकल शारीरिक विकास की बात कर रहे थे, तो उसके बाद आगे देखिएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए प्रैक्टिकली। आगे देखिए, उसके बाद देखिए बौद्धिक विकास की बात करेंगे। अभी मैंने आपसे बताया शारीरिक विकास बाल्यावस्था का। तो जब हम बौद्धिक विकास की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, बालकों का जो वातावरण है वो बड़ा हो जाता है, व्यापक हो जाता है। 5 से 12 वर्ष तक के बच्चे की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो उसका जब वातावरण बड़ा होगा तो बौद्धिक विकास भी उसका जो है बड़ा ही हो जाएगा। खुद सोचिए आप, 5 से 12 साल तक का बच्चा है, जब वातावरण उसका बड़ा हो गया तो बौद्धिक विकास भी उसका विस्तृत होगा, बड़ा होगा। तो होता क्या है उसमें, शब्दकोश का विकास, यानी कि बच्चे में डेवलपमेंट ऑफ वोकेबलरी, यानी कि जो शब्दकोश होता है बच्चे के अंदर बहुत ज्यादा शब्दकोश हो जाते हैं 5 से 12 साल तक के बच्चों में। प्रत्ययों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट, बच्चे के बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारे क्या है, लगभग सारे ही कॉन्सेप्ट मतलब क्लियर हो जाते हैं कि दुनिया क्या है। उसके बाद देखिए रुचियों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इंटरेस्ट, बच्चे में जो रुचियां शेषावस्था में थी वो और यहाँ विकास हो जाता है उनका। ज्ञानेंद्रियों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सेंस ऑर्गन्स, बच्चे में देखो मैंने आपको शेषावस्था में भी बताया था कि ज्ञानेंद्रियों का विकास होता है, परंतु यहाँ वो विकास और भी ज्यादा हो जाता है। विचार शक्ति का विकास, डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग पावर, बच्चा जो है विचार करना, आप खुद सोचिए जब बच्चा 5 से 12 साल तक का है तो विचार करने लगता है और उसका भी विकास हो जाता है। प्रश्न पूछना, आस्किंग क्वेश्चन, बच्चा शेषावस्था में क्वेश्चन करता है और बच्चा जो होता है मतलब यहाँ भी क्वेश्चन करता है। तो ये बातें आपको बस थोड़ा ध्यान देना है कि हम किस अवस्था की बात कर रहे हैं। तो ये बौद्धिक विकास की बात। अब हम बात करेंगे सामाजिक विकास की, सोशल डेवलपमेंट की। बाल्यावस्था में सामाजिक विकास किस तरह से होता है, देखो, छोटे समूह में खेलना, छोटे समूह में खेलना, प्लेइंग इन ग्रुप्स, बच्चे जो होते हैं
छोटा छोटा समूह बना लेते हैं और उसमें खेलते हैं, तो सबके अलग अलग ग्रुप होते हैं। उसके बाद देखो दूसरों से स्नेह की अपेक्षा, यानी कि एक्सपेक्ट लव फ्रॉम अदर्स। बच्चा जो होता है ना दूसरे से एक्सपेक्ट करता है कि उसको मतलब दूसरे प्यार करें, प्रेम करें, ऐसा बच्चा सोचता है। दल के प्रति वफादारी, लॉयल्टी होती है, लॉयल्टी टुवर्ड्स ग्रुप्स, यानी कि जो दल होता है, जिसके जो बच्चे एक ग्रुप में खेलते हैं ना, उसके प्रति बहुत वफादार होते हैं। सहयोग की भावना, फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन, बच्चों में सहयोग की बहुत भावना हो जाती है। आदतों का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ हैबिट्स, बच्चे में नई नई आदतें जन्म ले लेती हैं। मित्रों का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ फ्रेंड्स, बच्चे जो होते हैं अपने लिए मित्रों का चुनाव करते हैं कि मेरा ये बहुत अच्छा फ्रेंड है। सामाजिक सूझ का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सोशल इंसाइट, तो बच्चे में एक्चुअल में सामाजिक सूझ का विकास हो जाता है। और मतलब बच्चा जो होता है ना, वह मैंने आपको अभी बताया प्रिय कार्यों में भी रुचि लेता है, और बच्चे की नेता बनने की भी इच्छा होती है। और बच्चा जो होता है लिंग विभाजन का भी समय आ जाता है। मैं यहाँ बात करूंगा संवेगात्मक विकास की। मैं सबसे पहले आपको बताऊं संवेग होते क्या हैं। संवेग क्या होते हैं? इमोशंस क्या होते हैं? जब एक्साइटमेंट में फीलिंग आने लगे उसको हम इमोशन बोलते हैं, उसको ही हम संवेग बोलते हैं, जब एक्साइटमेंट में फीलिंग आने लगे। ठीक है, तो ये हमारी संवेग हैं, जैसे भय, क्रोध, ईर्षा, जिज्ञासा, स्नेह, प्रसन्नता, ये सब क्या है? ये संवेग है। एक्साइटमेंट में जब फीलिंग आने लगे उसको हम संवेग बोलते हैं। अब देखो भय जो होता है लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में अधिक होता है, और जो सामाजिक दबाव होते हैं वो लड़कों को अधिक परेशानी में डाल देते हैं। और लड़के जो होते हैं मतलब फ्रस्ट्रेट होकर, मतलब फ्रस्ट्रेशन में वो ज़्यादा क्रोधित होते हैं। जो सामाजिक दबाव में बच्चा जो है क्रोधित ज़्यादा होता है। अब इसमें ये क्या होता है, जो संवेगात्मक विकास कैसे होता है? स्थिरता एवं नियंत्रण की अवधि, एज ऑफ स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल, संवेगों का उचित प्रदर्शन, प्रॉपर एग्जीबिशन ऑफ इमोशंस। बच्चे जो होते हैं ना संवेगों का उचित मतलब एग्जीबिशन करते हैं, उचित प्रदर्शन करते हैं, दिखाते हैं कि क्रोधित होना, ये करना। आप कभी देख लीजिए बच्चे को जबरदस्ती दिखाएगा सारी चीजें। भाई बहनों से ईर्षा, जेलेसी विद ब्रदर्स एंड सिस्टर, अपने भाई बहन से वो ईर्षा करता है। क्यों करता है? उसको ज्यादा ना मिल जाए, बस उसको ये टेंशन रहती है, इसलिए वो ईर्षा करता है। झूठ बोलना, टेलिंग लाई, बच्चे में जो है मतलब झूठ बोलने की आदत आ जाती है। तो आप, मैं समझता हूँ समझ के हो गए संवेग क्या होते हैं, जब एक्साइटमेंट में फीलिंग आने लगे, और ये आपके सभी संवेग ही हैं। ठीक है, तो ये सब बातें एक्चुअल संवेगात्मक विकास में होती हैं। उसके बाद आगे देखिएगा, अब देखिए हम बात करेंगे संज्ञानात्मक विकास की, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। एक्चुअल सबसे पहले मैं आपको बताऊं संज्ञान होता क्या है, कॉग्निशन होता क्या है। गेटिंग टू नो, जानकारी प्राप्त करना ही संज्ञान होता है। गेटिंग टू नो यानी कि जो भी हम जानकारी प्राप्त करते हैं वही कहते हैं ना भैया तुम्हारी संज्ञान में है बात, तो वही क्या होता है? गेटिंग टू नो, वही संज्ञान होता है, जानकारी प्राप्त करना। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको ग्राफ के द्वारा एक बात बताना चाहता हूँ। ये एज है 5 साल तक, 10 साल तक, 15 तक, 20 तक, ये मेंटल डेवलपमेंट है, यानी कि मानसिक विकास है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। बात को समझना, देखिए जब बच्चा लगभग 4 साल का है, बच्चा जब लगभग 4 साल का है तो उसका लगभग मतलब आधा, आप खुद देखिएगा, आधा आधा मानसिक विकास होता है। ओनली 40% के आसपास होता है, 40% के आसपास होता है। इसी तरह से जब बच्चा देखो 10-11 साल का है, ठीक है, जब बच्चा 11 साल के आसपास है तो देखो उसका विकास कितना होता है? 85 से 90 तक होता है, जब बच्चा 10-11 साल का होता है। अब आप खुद समझ रहा कि देखिए जब बच्चा 4 साल का तो उसका केवल मानसिक विकास 40% है। मेंटल डेवलपमेंट कितना है भैया? केवल 40% है। जो आज हम बच्चे को भेज देते हैं ना, देखो पहले क्या होता था, बच्चे को स्कूल में एडमिशन दिलाते थे जब वो अपना ऐसे कान पकड़ लेता था तब उसका एडमिशन होता था। अब तो 2 साल का, 2.5 साल का अपने व्यक्तिगत बच्चे को कभी भी एडमिशन करा दो, उससे क्या मतलब बनता है? आप खुद सीखिए, सोचो जब बच्चा आप देखो जब भी बच्चे को पढ़ाओगे उसको नींद बहुत आएगी, चारों तरफ खुजाएगा बहुत, पानी बहुत पिएगा, कभी टॉयलेट बहुत जाएगा पढ़ते समय, क्योंकि उसका मानसिक विकास नहीं हुआ है। तो खैर मेरा मुद्दा ये नहीं है। मैं देखिए जब बच्चा 4 साल का होता है उसका 40% मानसिक विकास होता है, और जब बच्चा 10-11 साल का होता है तो उसका 85
90 के आसपास होता है। तो मैं यहाँ आपको एक बात बताऊंगा, देखिए बच्चा क्या करता है जब स्कूल में जाता है ना, तो वो पुराने कॉन्सेप्ट में नई नई बातों को जोड़कर उनके अर्थ अलग निकालने लगता है। यहाँ बच्चा ऐसा करता है। जब बच्चा कोई टेलीविजन देखता है, कोई बच्चा चित्र देखता है, रेडियो सुनता है, तो उसमें क्या करेगा, पुराने कॉन्सेप्ट में मतलब बातों को जोड़कर कोई नई चीज निकालेगा, उसके नए अर्थ निकालेगा। ठीक है। और मतलब कहने का ये है कि मतलब वो एक कॉन्सेप्ट विकसित कर लेता है, नया कॉन्सेप्ट, पुरानी बातों में कोई बात जोड़कर नया अर्थ निकालेगा। टेलीविजन देखेगा, नया अर्थ निकालेगा। और यहीं पर क्या होता है कि मतलब बच्चा मतलब कि क्या कहते हैं आपका सुंदरता के बारे में भी बच्चा अपने मतलब सुंदरता के बारे में भी कॉन्सेप्ट विकसित कर लेता है। सोशल रोल्स, सामाजिक ता के बारे में भी कर लेता है। और सेक्स रोल्स, ये सब कॉन्सेप्ट वो विकसित कर लेता है। भाई सुंदरता क्या है, मतलब सेक्स रोल्स क्या है, उसके बाद सोशल रोल्स क्या है, ये सब कॉन्सेप्ट विकसित कर लेता है। तो यह एक बहुत ही बड़े वैज्ञानिक थे। उन्होंने इस मतलब इसको क्या कहा था, पियाजे थे। उन्होंने एक बात कही थी, मतलब ये जो बच्चा विकसित कर रहा है, यानी कि पुरानी बातों में कुछ जोड़कर, पुरानी कॉन्सेप्ट में कुछ जोड़कर नया अर्थ जो निकाल रहा है। ठीक है। और मतलब वो सोशल क्या कहते हैं रोल्स या सेक्स रोल्स या सुंदरता जैसी कॉन्सेप्ट को विकसित कर रहा है। तो उन्होंने इसको नाम दिया था कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसको नाम ये दिया था, किसने दिया था, पियाजे ने नाम दिया था। परंतु मैं तो यहाँ आपको बात कर रहा था संज्ञान की। तो जो बच्चा होता है वो मतलब पुराने कॉन्सेप्ट से कोई बातें जोड़कर नया अर्थ निकालता है, नई नई चीजें निकालता है। तो ये हम अभी बात कर रहे थे आपसे, एक्चुअल में मैंने आपसे बात की शारीरिक विकास की, बात की मैंने मानसिक विकास की, और उसके बाद हमने सामाजिक विकास की बात की, संज्ञानात्मक की बात की। तो इस तरह से अब हम बात करते हैं इसके शैक्षणिक महत्व की। अब हम बात करते हैं शैक्षिक महत्व की, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन की, कि भाई हमें शैक्षिक महत्व क्या है। तो देखो मैं आपको बताऊं, बच्चों के शारीरिक विकास के लिए अधिक से अधिक खेलों की व्यवस्था करनी चाहिए। तो बच्चा का जो विकास होगा, एक्चुअल में शरीर का उचित जो विकास होगा, सही जो विकास होगा, वो कैसे होगा, जब खेलों की हम व्यवस्था करेंगे। और बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए उसको अधिक से अधिक अवसर देने चाहिए। बच्चों को मतलब बौद्धिक विकास के लिए, अगर शारीरिक विकास कर रहे हो तो भाई खेलों की व्यवस्था करो। अगर बच्चों के बौद्धिक विकास की बात हो रही है तो क्या करेंगे आप, उसको अधिक से अधिक अवसर दो। और बच्चों के प्रिय कार्यों में रुचि के लिए उसको अभिप्रेरणा, मोटिवेशन देना चाहिए। अगर बच्चे का मतलब क्या प्रिय काम है, क्या हॉबी है, उसके लिए मोटिवेशन जरूर देना चाहिए। ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान देनी चाहिए। और घर और स्कूल का जो वातावरण है, बिल्कुल वो संवेगों के अनुकूलन होना चाहिए, संवेगात्मक होना चाहिए। वहाँ मतलब बड़ा प्यार होना चाहिए। उसके बाद में क्या होता है, जो बच्चों की हमें कंपनी का भी ध्यान रखना चाहिए, संगत का, कि बच्चा कैसी कंपनी में बैठता है, वो खेलता है। और जो बच्चे का जो पाठ्यक्रम है वो बिल्कुल एकदम से रुचिपूर्ण होना चाहिए, और उसमें एकदम से फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो ये जो है शैक्षिक महत्व की बात की मैंने आपसे। तो ये हमारा जो टॉपिक था बाल्यावस्था था, जो कि 5 से 12 तक होती है। तो मैंने, ये मेरा दूसरा टॉपिक था। अगर आपको देखिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।